Hello bachcho, let's read out the questions. Question says two bodies of mass m and 9m are placed at a distance of r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals to 0 will be g gravitational constant. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि दो बॉडीज है, उनके मासेस m एंड 9m की इक्वल है। इनको हमने सेपरेट किया है बाय द डिस्टेंस ऑफ r इस तरीके से। इन दोनों बॉडीज के बिटवीन में यदि ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कंसेप्ट का यूज करेंगे। So by the means of formula, it can be given by, let's say, the gravitational potential at point P is equals to G into M divided by R. जहाँ पर G gravitational constant, M be the mass, and R will be the distance from that point to. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जहाँ जिस पॉइंट पर 0 हुई वो पॉइंट P के बराबर है। M का इस P से जो डिस्टेंस है उसको मानेंगे R1 और 9m के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2, क्योंकि इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो फील्ड होंगी उनका समेशन होके क्या हो रहा है, नेट फील्ड 0 हो रहा है। इसके द्वारा पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट जो कि हमने दिखा रखा है P, जहां पर 0 ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, उसके लिए यदि मैं R1 डिस्टेंस कैलकुलेट करूं so it must be equals to under root of m1 times of capital R divided by under root of m1 plus under root of m2 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू m1 क्या है, m के बराबर, सो अंडर रूट ऑफ m हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m प्लस में m2 कितना है 9m मल्टीप्लाई बाय r, सो अंडर रूट m कैंसिल, 9 बाहर निकल के 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, सो R1 will comes out equals to R divided by 4 की। अच्छा ये हमने फाइंड आउट किया कैसे है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करके हमने सॉल्व किया है। उस तरीके से R2 को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे R माइनस R बाय 4 से, यानी कि यदि R1 इतना है तो रिमेनिंग R माइनस R बाय 4 यानी कि 3R बाय 4 की इक्वल हो जाएगा। सो नाउ the gravitational potential at P will become Vp is equals to, देखिए एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा m मास के कारण से और दूसरा 9m के कारण से। m के कारण से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला माइनस का gm डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r1 और सेकंड के कारण से माइनस का 9 gm डिवाइडेड बाय R2 की। ठीक है, सो बेसिकली जस्ट डू वन करेक्शन, ये जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो माइनस का gm बाय r, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा। अब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं R1 एंड R2 की, हो जाएगा माइनस का gm डिवाइडेड बाय r बाय 4 माइनस में 9 gm डिवाइडेड बाय R2 कितना है 3r बाय 4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, potential at that point will comes about minus 16 gm divided by r, और यही हो जाएगा हमारा required answer for this question. So according to given option D will become correct.
ना यहाँ पे देखिए मास कैपिटल एम की बजाय स्मॉल एम लिया है, सो डजंट मैटर, we can just replace capital M by small m as per the given। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का 16 जी एम डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि हमने कैपिटल एम लेकर के कैलकुलेशन किया था इसीलिए कैपिटल एम आया था। नाउ वी विल कंसीडर इट एज स्मॉल एम, सो डजंट इफेक्ट एनीथिंग। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।